बिठा करके भगवान शंकर के गा, इसलिए वो घबरा गई। और जब कथा पूरी हो गई, आरती हो गई, आरती के बाद में जब व्यास जी अपने कक्ष में पहुंच गए, चंचुला गई उनके पास। चंचुला ने व्यास जी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, मैंने ऐसा सुना है कि डॉक्टर से रोग नहीं छिपाना चाहिए और गुरु से कोई पाप नहीं छिपाना चाहिए। मैंने जो पाप किया है और उस पाप का फल मैंने सुना है, उस फल को सुनकर के मेरे हृदय में ऐसा लग रहा है कि किसी ने कांटे चुभो दिए हैं, अभी मेरे ऊपर कोई मार लगा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि जो मैंने पाप किया है उस पाप का नरक फल मैं नहीं भोगना चाहती हूं, तो उसका कोई उपाय है जिससे उस पाप का निवारण हो जाए, वो पाप कट जाए, जो मैंने पाप कर्म किए उसका फल मेरे को ना भोगना पड़े। चरणों में गिर गई, रोने लगी। तो पंडित जी ने कहा कि आप रोना धोना बंद करो, देखो जो हमने पाप किया है उसका फल हमको ना भोगना पड़े तो क्या करना है? बोले पहले उसका प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित कैसे करना है? हमने कोई पाप कर्म कर दिया, हम चाहते हैं कि इसका फल ना भोगना पड़े, तो भगवान की शरण में जाओ और भगवान से बोलो, प्रभु ये पाप हमसे कैसे हो गया, हमने कभी मन में सोचा भी नहीं, फिर भी शरीर के द्वारा पाप हो गया। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे नारायण, हे भोलेनाथ, हे कृष्ण, हे राम जी, अब ऐसा जीवन में कभी हम पाप आगे नहीं करेंगे, ऐसा जीवन में हम कभी पाप नहीं करेंगे। आप इस पाप के फल को नष्ट कर दो, प्रायश्चित कर लो, आंखों में आंसू लेकर के भगवान के सामने बोल लो। जब हम लोग पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं तो पाप का फल नष्ट हो जाता है। पहला उपाय तो ये है कि हमने यदि कोई पाप कर दिया तो उसका हम प्रायश्चित कर लें। और दूसरी बात यह है कि आप प्रायश्चित अपने मन से कर लो और शिव पुराण की कथा सुन लो। शिव पुराण की कथा मैं सुना दूंगा और प्रायश्चित आप खुद कर लो, तो तुमको पापों का फल नहीं भोगना पड़ेगा।